नमस्ते बच्चों। घामक विकास हम पढ़ रहे हैं और घामक विकास के हम 6 भाग पढ़ चुके हैं। गत्यात्मक विकास या क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हम विभिन्न अवस्थाओं में क्रियात्मक विकास पढ़ रहे हैं बच्चों। गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास, नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास और बचपना अवस्था में क्रियात्मक विकास हम पढ़ चुके हैं। ये सब कुछ हमने भाग 6 तक पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे भाग 7। भाग 7 में हम बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। बचपन अवस्था में बच्चों, बालकों का जब सिर का, धड़ का, भुजाओं का और पैरों की पेशियों में पर्याप्त मजबूती व ताकत आ जाती है, ये अंग अच्छे से विकसित होते हैं, तब वह अपने इन अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। बात समझ में आई बच्चों? बचपन अवस्था में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले सिर का विकास, फिर धड़ का, फिर भुजाओं का और फिर पैरों की पेशियों में विकास होता है। जब बच्चे इनमें मजबूती और ताकत आ जाती है तो धीरे धीरे बच्चा इस पर अपना नियंत्रण करना सीख जाता है और सभी अंगों में एक अच्छा सा समन्वय स्थापित हो जाता है। और समन्वय स्थापित होने से बच्चा क्रियात्मक कौशल को अच्छे से सीखने लगता है। बालक जब बचपनावस्था में होता है ना बच्चों, तो उस समय वो क्या करता है कि अभी हमने जो बचपनावस्था पढ़ी थी भाग 6 में, उसमें हमने जिन क्रियात्मक कौशलों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो बचपन अवस्था में बालक जिन भी क्रियात्मक कौशलों को सीखता है, उसका विकास बाल्यावस्था में जाकर के ही पूर्ण होता है। यानी कि तब उसने सीखा था, लेकिन उसका पूर्ण विकास कब होता है? बाल्यावस्था में आने के बाद ही होता है। बाल्यावस्था में बालक का क्रियात्मक कौशल जो होता है बच्चों, वो बहुत अधिक, यानी कि हम बचपन अवस्था से अगर इसको तुलना करें ना बच्चों, तो उसकी तुलना में ये अधिक विकसित होता है, परिष्कृत होता है और परिपक्व भी होता है। 2 वर्ष से 4 वर्ष के बालकों के हाथ पैरों की मांसपेशियों में बच्चों पर्याप्त दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है, वो परिपक्व होने लगते हैं और इसके साथ ही विकास भी होने लगता है, जिससे बच्चा बहुत सारे क्रियात्मक कौशलों को करने लग जाता है। जैसे कि बच्चों वो लिखना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना, अपने कपड़े स्वयं बदलना, घरेलू कार्यों को संपन्न करना आदि क्रियाओं को हाथ की पेशियों में विकास होने के कारण ही कर पाता है। तो ये हमने बात की हाथ की पेशियों की। इसी तरह से बच्चों उसका दौड़ना, कूदना, उछलना, सीढ़ी चढ़ना, उतरना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, रस्सी कूदना और भी ऐसी कई सारी गतिविधियां होती है, कई सारे क्रियात्मक कौशल होते हैं जो कि पैरों और हाथों में अच्छा समन्वय होने के कारण करता है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें तैरने की, तो बच्चा तैर कब पाता है? जबकि हाथों में और पैरों में बराबर में दोनों में अच्छा समन्वय हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि जिन चीज़ों को बच्चा बचपनावस्था में सीखता है, बाल्यावस्था में आते आते इन क्रियात्मक कौशलों का विकास अच्छे से हो जाता है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें कि 1.5 से 2 वर्ष का बच्चा जो होता है, वो अपने कपड़े उतारना सीख जाता है, लेकिन क्या ज़रूरी होता है कि उसके वस्त्रों के बटन आगे से खुले हुए हों, उसमें जिप या प्रेस बटन होना चाहिए, तो वो आसानी से खोल लेगा। और जो 3-3.5 वर्ष का बालक होता है, वो शर्ट पैंट पहनना सीख जाता है, जूता पहनना भी सीख जाता है। लेकिन बच्चों जूते में पैर डालना तो सीख जाता है, लेकिन वो लेस बांधना, शूज़ की जो लेस होती है ना बच्चों, उसको वो बांधना नहीं सीख पाता है। अगर हम और बड़े बच्चे की बात करें, 5 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो अपने आप सभी प्रकार के वस्त्रों को पहन लेता है, अपने बालों में स्वयं कंघी भी करने लग जाता है। उसको क्योंकि ब्रश करना सिखा दिया होता है, तो वो दांतों में ब्रश भी करता है, स्वयं नहाता भी है और कई सारे ऐसे क्रियात्मक कौशल हैं जिनको कि वो अच्छे से सीख जाता है। ये हमने बात की 5 से 6 वर्ष के बच्चे की। अब बच्चों अगर हम 6 वर्ष के बच्चे की बात करें,
तो कैंची से वो कागज को काट सकता है और जो आकृति वो चाहे, जो आकृति उसके मन में होती है ना, उसको वो बना भी सकता है। और बनाना ही नहीं, उसमें वो रंग भी भर सकता है, उसको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट भी आने लगता है। इसी प्रकार कागज़ की नाव बनाना, कागज़ की अन्य चीज़ें बनाना और कागज़ के नहीं थर्मोकॉल की चीज़ें बनाना। और आजकल तो बच्चे जैसे कि नया ज़माना आ गया है, एक्सपोज़र बढ़ गया है, तो बच्चे मोबाइल पर, कंप्यूटर पर इत्यादि पर भी बहुत सारे काम 4 से 6 वर्ष के बच्चे करने लगते हैं। कई कार्यों में से, जैसे कि अभी आपने देखा होगा जिस तरह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, उसी प्रकार से बच्चों उनकी क्लासेस भी, छोटे छोटे बच्चों की लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती है। यहाँ तो हम आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, आप इसे जब अपनी इच्छा होती है तब देखते हैं। और छोटे बच्चों के लिए क्या होता है कि लाइव क्लासेस चलती है, तो बच्चा उन चीज़ों को देखता है और देख करके सीखता है। तो एक 6 वर्ष का बच्चा आजकल ये भी करने लगता है। अगर हम बाल्यावस्था में बात करें बच्चों, तो बालक पहले से अधिक निडर हो जाता है, साहसी भी हो जाता है। और ये जो उम्र होती है ना बच्चों, इस उम्र में बच्चे को गिरने का, चोट लगने का, कट जाने का, जल जाने का, किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता है। और क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशल कर सकता है। हाँ, ऐसे में क्या होता है, जब बच्चे नई नई गतिविधियां करते हैं ना, तो पेरेंट्स को डर लगता है कि तुम गिर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पेरेंट्स उसे रोकते हैं। लेकिन बच्चा अंदर से बहुत निडर होता है और निडर होने के कारण वो कई प्रकार की गतिविधियां कर लेता है। और इसी कारण से, क्योंकि वो निडर होता है, भयहीन होता है, इसलिए वो विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को सीखता भी है। और बच्चों, ये सारे क्रियात्मक कौशल जो होते हैं ना, सुखद भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होते बच्चों, और ये सारे कौशल जीवन में हमेशा ही काम आने वाले होते हैं। 6 वर्ष का बालक अंग्रेजी, हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सुंदर ढंग से लिख पढ़ सकता है। छोटे छोटे वाक्यों को, गणित के छोटे सवाल भी वो हल करना सीख लेता है। आपको पता है बच्चों कि बच्चा एक ट्राईसाइकिल चलाना कब सीखता है? ट्राईसाइकिल का मतलब हुआ बच्चे 3 पहियों वाली जो साइकिल होती है ना, उसे हम ट्राईसाइकिल कहते हैं। वो 3 से 3.5 वर्ष की उम्र में एक बालक ट्राईसाइकिल चलाना सीख जाता है। और 7-8 वर्ष की उम्र का बालक तो बच्चों आपने देखा होगा, सड़कों पर आजकल सभी बच्चे साइकिल चलाते हुए नज़र आते हैं, धीरे धीरे सड़क के किनारे किनारे साइकिल चलाते हैं। तो इससे क्या होता है, साइकिल चलाने के साथ साथ ही उन्हें रोड सेफ्टी का, रोड पर किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार की बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आदि चीज़ों को भी वो इसके साथ साथ ही सीखने लगते हैं। और अगर फिर ऐसे में जब बच्चा नई नई साइकिल सीखता है ना, तो अगर उसे कहा जाए कि आसपास की छोटी छोटी दुकान से बेटा ये ले आओ, वो ले आओ, ये सामान ले आओ, तो उसे बहुत इंटरेस्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने नई नई साइकिल सीखी होती है, तो वो उसको लेकर के जाना भी चाहता है। और इसी बहाने बच्चों छोटी मोटी वस्तुओं को खरीदने से वो और भी कई कौशल सीख जाता है और चीज़ों को सीखता है। रस्सी कूदना, नृत्य करना, ये सब 5-6 वर्ष की उम्र का बालक करने लगता है। इसके अलावा स्केटिंग, तैरने की क्रिया भी 6-7 वर्ष की उम्र में बच्चा बहुत अच्छे से कर लेता है। लेकिन बच्चों, कई कौशल ऐसे होते हैं जो कि कुछ कौशल बच्चों ऐसे हैं जिन्हें कि बच्चा देख करके सीख लेता है। जैसे कि बच्चा सीढ़ी चढ़ना देखता है, सीखता है। लेकिन साइकिल चलाना 1-2 बार बच्चे को सिखाना पड़ता है, और जब वो सीख जाता है तो फिर वो अच्छे से चला लेता है। अब अगर हम बात करें तैरने की, तो बच्चा तैर लेगा, लेकिन आवश्यक होता है कि उसे उचित प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण अगर मिलता है तो क्रियात्मक कौशलों का विकास बहुत अच्छे प्रकार से हो जाता है। और जो बच्चों 6 से 11 वर्ष की उम्र होती है ना, इस उम्र में अगर बच्चे को पर्याप्त अवसर मिले और उसे पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए, तो इस प्रकार की अवस्था में विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है। और बच्चों, कई बार ऐसा भी माना जाता है कि इस उम्र में जिन क्रियात्मक कौशलों का विकास नहीं हो पाता है ना, जिनको वो नहीं सीखता है, तो आगे जाकर के कई बार वो इसमें थोड़ा सा फिसड्डी रह जाता है और उनको सीखने में, उन कौशलों को सीखने में उसे कठिनाई भी महसूस होती है।
और कई बार ऐसा होता है कि वो देरी से भी सीखता है, जैसे साइकिल चलाना, स्केटिंग करना, चित्र बनाना, तैरना इत्यादि। और 11 वर्ष की अवस्था तक इन सभी क्रियाओं को बच्चों बहुत आसानी से एक बालक सीख लेता है। परंतु इसके पश्चात सीखने में मुश्किलें आती है, क्योंकि जैसे हमने बात की थी ना बच्चों कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है, और डर नहीं होने के कारण वो सीख लेता है। और इस अवस्था के बाद क्यों नहीं सीखता है, उसको क्या दिक्कतें आती है बच्चों, उसके अंदर डर आता है, और डर होने के कारण वो उन चीज़ों को आसानी से नहीं सीख पाता है। 6 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक और बालिकाएं दोनों ही घरेलू कार्यों को भी सीखने चाहिए और दक्षता भी आनी चाहिए, जैसे कि बिस्तर झाड़ना, समेटना, बागवानी करना, आटा लगाना, सब्जी काटना, फर्नीचर साफ करना, घर की साफ सफाई करना, टेबल क्लीन करना। तो ये सब चीज़ें जब छोटे छोटे से काम बालक बालिकाएं करते हैं ना, तो बच्चों इन सब छोटे छोटे कामों से उसके अंदर आत्मविश्वास और आत्म महत्ता की भावना भी जागृत होती है, और कार्यों को करने में बच्चा प्रसन्नता भी अनुभव करता है। इससे उसमें अच्छे गुणों का विकास होता है। हार्ले ने बच्चों 1952 में अपने एक अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला कि जिन बालकों में क्रियात्मक कौशलों का विकास अच्छा होता है वो घर में, स्कूल में और खेल के साथियों के साथ भी बहुत अच्छा समायोजन स्थापित कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं बच्चों? कुछ सोच पा रहे हो? मैंने आपको पढ़ाया था, क्रियात्मक विकास के दौरान ही मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सब तरफ उनकी प्रशंसा होती है, उनकी पूछ होती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो इन सब के कारण उनके अंदर आत्मसम्मान विकसित होता है और वो अच्छे से दूसरों के साथ समायोजन विकसित कर लेते हैं। लेकिन बच्चों इसके विपरीत जिन बच्चों में क्रियात्मक कौशलों का विकास कम होता है तो उन्हें समायोजन में कठिनाई भी आती है। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक कौशलों का विकास। बच्चों शारीरिक कौशल जो है उनका विकास, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, मांसपेशियों में परिपक्वता और समन्वय के कारण आता है। ठीक है बच्चों, मांसपेशियों में परिपक्वता आती है, समन्वय होता है, उस कारण से भी आता है। इसके अतिरिक्त जब बालक सीखता है, यानी कि अधिगम का जो प्रोसेस होता है, प्रशिक्षण उसे दिया जाता है, सीखने के उचित अवसर उसे मिलते हैं, सुविधाएं मिलती है, तो भी बच्चा बहुत अच्छे से शारीरिक कौशलों को सीख जाता है। क्योंकि जब बालक एक निश्चित आयु में किसी कौशल को सीख लेता है ना, तभी वो उससे अगली, यानी कि अब जो बड़ा होगा उसकी जो आने वाली आयु है, जैसे आज वो 7 साल का है, आज कोई चीज़ सीखता है तो हम ये अच्छे से मान सकते हैं कि जब वो 8 साल का होगा तब इसमें और भी परिष्कृति आ जाएगी, वो और भी अच्छे से इस कौशल को कर पाएगा, क्योंकि मांसपेशियां और अधिक विकसित हो जाती है और सीखने का प्रोसेस भी शामिल रहता है। बच्चों कौशल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कौशल क्या चीज़ है, कौशल क्या होता है? क्रॉनबेक ने कौशल को बच्चों परिभाषित करते हुए बताया कि कौशल को स्वचालित, तीव्र, शुद्ध एवं सपाट शब्दों में वर्णित किया जा सकता है। कौशल को एक अकेली पूर्ण क्रिया में सोचना गलत है। किसी भी कार्य का कौशल पूर्ण निष्पादन, यहाँ तक कि एक छोटा सा पत्र भी लिखना है तो भी सैकड़ों नाड़ी मांसपेशियों के समन्वय की श्रृंखला है। कौशलपूर्ण गति एक अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें कि संकेतों के विभेदीकरण और त्रुटियों का निरंतर संशोधन सम्मिलित है। अब बच्चों इस बात को आप समझें, हम एक छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं ना बच्चों, कोई सा भी कार्य करें, इवन आप अपने हाथ में पेन भी पकड़ते हैं और उसे लिखने के लिए प्रवृत्त होते हैं, लिखने की शुरुआत करते हैं, तो आपको पता है बच्चों कि इस क्रिया में भी कई नाड़ी और मांसपेशियों में समन्वय होना आवश्यक है। आप कोई सा भी कार्य करें, हर कार्य में कई सारी नाड़ी और मांसपेशियों में समन्वय होता है, तभी हम उन कार्यों को कर पाते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों कौशलपूर्ण जो गति होती है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है।
जिसमें कि संकेतों के विभेदीकरण और त्रुटियों का निरंतर संशोधन सम्मिलित होता है। यानी कि क्या होता है कि किस तरह से हम उस चीज़ को समझते हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को किस तरह से सुधारा जा सकता है, ये भी हम उसमें देखते हैं। बच्चों, वैसे तो हमने बात की थी, मैंने आपको बताया भी था कि बचपनावस्था में ही क्रियात्मक कौशलों की नींव पड़ जाती है और वो पूर्ण रूप से विकसित कब होते हैं? बाल्यावस्था में आकर, क्योंकि इस अवस्था में और भी अधिक मांसपेशियों का विकास हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है ना। तो बालक के अगर हम शारीरिक कौशलों के विकास की बात करते हैं ना बच्चों, तो उसको दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हाथ के कौशल और पैर के कौशल। हाथ के कौशलों का विकास बच्चों जल्दी होता है, लेकिन कोई सा भी कौशल हो बच्चों, उसके लिए एक चीज़ आवश्यक होती है, और वो क्या चीज़ ज़रूरी है कि सीखने के लिए बच्चे को पर्याप्त अवसर मिले, उसको हम सिखाएं, उसको प्रशिक्षण दें और उसको सुविधाएं भी दी जाए। हाथ के कौशल भी बच्चों कई प्रकार के होते हैं और पैर के कौशल से कहीं अधिक लाभप्रद और उपयोगी भी होते हैं। यदि बच्चों बचपन से ही बच्चे के हाथ के कौशल का विकास अच्छा हो जाता है ना, तो वो जीवन बहुत सुखी से अपना जीवन को व्यतीत करता है। तो कई सारे कौशलों का विकास छोटी उम्र से ही करना प्रारंभ कर देना चाहिए। बच्चों, जैसे हमने बात की, आप पढ़ भी रहे होंगे, स्वयं खाना, कपड़े पहनना, नहाना, बाल संवारना, गेंद फेंकना, लपकना, लिखना, कॉपी नकल करना, आकारों का निर्माण करना, मोती पिरोना, कैंची से काटना, ये सब बच्चों क्या है? हाथ के कौशल हैं। स्वयं खाने में बच्चों, जैसे कि हमने बात की थी, जब बालक 8-9 महीने का होता है ना, तो वो थोड़ा सा स्वयं खाना प्रारंभ कर देता है। अपने मुंह की बोतल को अपने आप मुंह में ले जाता है, उसे निकाल भी लेता है। ठीक है। 15 माह का बालक चम्मच का प्रयोग करना शुरू कर देता है। और जैसे कल हमने बात की थी कि पहले मुट्ठी भरना, खाने की चीज़ों को मुंह में रखना, और एक साथ रख नहीं पाते हैं, सारा बिखर जाता है, फिर वापस उसको चुन चुन कर खाना। तो ये सब विकास होते हैं। और अगर हम निरंतर प्रशिक्षण देते ना और उसको निरंतर समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नीचे का उठा करके नहीं खाना है, तो फिर वो ऐसा कार्य नहीं करता है और बच्चे को ये बात समझ में आने लगती है कि मुझे थाली में से उठा करके ही खाना है। 2 वर्ष का बच्चा चम्मच से भोजन करना सीख जाता है और चम्मच से खाना खा लेता है। और 3 वर्ष का बालक छुरी पर ब्रेड, बटर, जैम लगा लेता है। 4 वर्ष का बालक कांटे छुरी की सहायता से भोजन करना सीख लेता है। और जो 6 वर्ष का बच्चा होता है ना, वो वयस्कों की तरह, यानी कि आपकी हमारी तरह खाना खा सकता है। अगर हम कपड़े पहनने की बात करें बच्चों, तो स्वयं का कपड़ा पहनना और उतारना, इस कौशल का विकास 1.5 से 3 वर्ष की आयु तक होता है। और 3 वर्ष बाद बालक इलास्टिक की नेकर को स्वयं पहन भी लेता है और उतार भी लेता है। 4 वर्ष की उम्र तक अपनी शर्ट पैंट स्वयं पहन लेता है, परंतु बच्चों उसे सूक्ष्म जो क्रियाएं होती है ना, जैसे कि बटन लगाना, उसमें उसे समस्या आ सकती है। और 6 वर्ष की अवस्था तक वो जूते की लेस बांधना, बटन लगाना, बटन को खोलना इत्यादि सीख जाता है। और लड़कियां इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखती हैं, क्योंकि लड़कियों की कलाई में लचीलापन अधिक होता है और मांसपेशियों में समन्वय जल्दी आ जाता है। नहाना और बाल संवारना बच्चों, 1.5 वर्ष का बालक कंघी को लेकर अपने सिर पर फेरता है। और आप नोट करना बच्चों, सिर पर फेरेगा तो सिर्फ आगे आगे की तरफ फेरता है। 3 वर्ष का बालक थोड़ा थोड़ा संवार लेता है, जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक अब वो कंघी को फिरा लेता है। लेकिन 6 से 7 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है ना, तो वो अपने बाल को बहुत अच्छे से बना लेता है और 10 वर्ष का बच्चा तो उसमें स्टाइल भी लगाने लगता है और इस बड़ों की भांति उसे अपने बाल चाहिए होते हैं। और नहाने की प्रक्रिया भी 1.5 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। पानी में बैठना मतलब नहाना, बच्चा ये समझता है। छप छपाने की आवाज़ करना। लेकिन 2 वर्ष का बच्चा अपने को आगे से तो भिगो लेता है बच्चों, लेकिन अपनी पीठ को नहीं भिगो पाता है। वो सिर पर पानी डालता है, लेकिन अधिकांश पानी कहाँ होता है? चेहरे पर होकर के नीचे की तरफ गिर जाता है।
पीछे की तरफ नहीं जा पाता है। इसी प्रकार गेंद फेंकना और लपकना। गेंद फेंक लेता है बच्चा। गेंद फेंकना लपकना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जब हाथों की, पैरों की और साथ में आँखों की पेशियाँ, इन तीनों में जब अच्छा समन्वय होता है तभी गेंद फेंकने और लपकने का कौशल आता है। बच्चों, गैसेल ने कहा भी है कि गेंद फेंकने के कौशल में उत्तम, स्थिर और गतिशील संतुलन की आवश्यकता होती है। इसीलिए सही समय पर जैसे गेंद चाहे फेंकी जाए, चाहे उसको पकड़ा जाए, कैच किया जाए, तो 3 चीज में समन्वय बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आँखों में, हाथों में, अंगुलियों में, बाह, धड़, सिर और पैरों की, इन सभी में जब उचित समन्वय होता है तो उसके लिए ये आसान हो जाता है। अगर हम लिखने के बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे पहले बच्चे की भुजाओं में, फिर कलाई में, फिर अंगुलियों में और हथेलियों में, उसके बाद पेशियों में परिपक्वता आती है। तो 2 से 2.5 वर्ष का जो बालक होता है ना, वो अपने हाथ में पेंसिल लेकर के, आपने देखा होगा स्लेट पर इधर उधर उल्टी सीधी रेखाएं खींचता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो समानांतर रेखा खींचता है। फिर थोड़ी उम्र बढ़ती है तो खड़ी रेखा भी खींच लेता है। फिर 3.5-4 वर्ष का बच्चा आड़ी तिरछी लाइनें भी खींच लेता है और अंग्रेजी हिंदी के कुछ कुछ शब्दों को लिखना भी सीख जाता है। 5 वर्ष की अवस्था में शीघ्रता से स्पष्ट अक्षरों को बालक लिख लेता है और 7 वर्ष के बालक की लिखावट साफ सुथरी और सुंदर हो जाती है। बच्चों, हाथ की गतिविधियों के बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं आपको और भी समझाऊंगी और पैरों की गतिविधियां भी हम समझेंगे। साथ ही क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।